हेलो स्टूडेंट। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ चैप्टर्स को बताने का काम किया था और आज के इस वीडियो में एक दूसरा और नया चैप्टर जिसका नाम है रिमूवल ऑफ टू, अर्थात किसी वाक्य में जब टू का प्रयोग TOO का प्रयोग होता है तो उसे हम कैसे रिमूव करेंगे वाक्य के मूल अर्थ में बिना कोई परिवर्तन किए। तो बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले यहाँ पर ये समझना अति आवश्यक हो जाता है कि टू है क्या जिसे हमें रिमूव करना है किसी वाक्य से। तो इसके बारे में कहा जाता है, आप तो समझ रहे हैं, रिमूव का मतलब होता है हटाना, और जो टू है वो क्या है। तो इसके बारे में ये कहा जाता है, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आप पढ़ते हैं उसमें 8 प्रकार के हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंगों को जानते हैं। तो दुनिया में जितने भी शब्द हैं वो उन्हीं 8 में से किसी न किसी क्लास में आता है, किसी न किसी विभाग में आता है। तो टू क्या है? तो कहता है टू के बारे में कि टू एडवर्ब है। एडवर्ब है तो कैसा है भाई? तो एडवर्ब ऑफ डिग्री है, यानी ये मात्रा को बताने का काम करता है। हाउ मच, इसका अभिव्यक्ति इसके द्वारा होता है किसी वाक्य में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि टू है क्या। अब आगे बढ़ते हैं कि टू का मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। तो जैसा कि मैंने लिखा है, इसका मतलब मोर देन एक्सेस, एक्स माने अधिक, उससे भी ज़्यादा, अधिक से भी अधिक, अत्यधिक, या दूसरे शब्द में कह सकते हैं ओवर द लिमिट, यानी जितनी सीमा होनी चाहिए किसी चीज़ की उससे भी ज़्यादा। फिर हम कह सकते हैं मोर देन यू वांट, जितना आपको चाहिए उससे ज़्यादा, तब हम वहाँ टू का प्रयोग करते हैं एडवर्ब के रूप में। अर्थात इसका मतलब हुआ एक्सट्रीमली, माने बहुत अधिक, बट नॉट मैनेजेबल, लेकिन जिसको हम मैनेज नहीं कर सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कहेंगे कि द टी इज़ टू हॉट, तो बहुत गर्म है जिसे हम पी नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं उस गुण को, उस क्वालिटीज़ को, तब हम उसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा वेरी के बारे में भी जान लेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग करने में कन्फ्यूज़न हो जाता है, टू और वेरी। तो टू का मतलब तो हम तो जान गए कि टू का मतलब होता है मोर देन यू वांट, या मोर देन एक्सेस, मोर देन लिमिट, एक्सट्रीमली, ये सारा मीनिंग हुआ, यानी निगेटिव सेंस को ये बोध करा रहा है। वेरी क्या है? वेरी भी एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इसका मतलब क्या है? एक्सट्रीमली, इसका मतलब भी बहुत होता है, अधिक होता है, लेकिन ये क्या होता है? मैनेजेबल है, एक्सेप्टेबल है। यानी जैसे हम कहेंगे कि द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है लेकिन हम इसे पी सकते हैं। लेकिन अगर बोल देंगे द टी इज़ टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है, मतलब इतनी गर्म है कि हम इसको पी नहीं सकते। तो ये हुआ मैनेजेबल और नॉट मैनेजेबल, दैट मीन्स एक्सेप्टेबल और नॉट एक्सेप्टेबल। नोट में देखिए मैं लिखा हूँ कि वेरी इज़ यूज टू शो पॉजिटिव क्वालिटीज़ और सेंस। वेरी का प्रयोग हम पॉजिटिव गुणों को दर्शाने के लिए करते हैं, पॉजिटिव भाव के लिए करते हैं, जबकि टू इज़ यूज टू शो नेगेटिव क्वालिटीज़ और सेंस, जबकि टू का प्रयोग हम नेगेटिव सेंस और क्वालिटी के लिए कर रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं कि और समझने का प्रयास करते हैं। पहला एग्जाम्पल मैंने दिया है कि दिस फूड इज़ वेरी स्पाइसी, यह भोजन बहुत स्पाइसी है, मसालेदार है। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब मच स्पाइसी, बहुत स्पाइसी है, बट कैन ईट, लेकिन हम इसे खा सकते हैं। फिर कह देंगे कि दिस फूड इज़ टू स्पाइसी, टू, यहाँ भी टू एडवर्ब, ऊपर वेरी भी एडवर्ब। इसका क्या मतलब हुआ? इट मीन्स स्पाइसी बियॉन्ड द लिमिट, मतलब स्पाइसी इतना है जिसकी कोई सीमा नहीं, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा है, सो वी कांट ईट इट, इसलिए हम इसके खा
नहीं सकते हैं। फिर कहते हैं आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हूँ, बट लेट्स गो आउट एनीवे, लेकिन फिर भी हम किसी तरह से बाहर जा सकते हैं। बहुत थका हूँ लेकिन फिर भी हम बाहर जा सकते हैं। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ, मतलब इतना थका हुआ। आई एम गोइंग टू बेड, मैं बेड पे जा रहा हूँ। इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, अर्थात ये कहने का मतलब क्या है, एक्सेप्टेबल नहीं है, मतलब इतना थका हूँ मैं कुछ और नहीं कर सकता हूँ, बेड पे मैं जा रहा हूँ। फिर समझिए, द टी इज़ टू हॉट, चाय अत्यधिक गर्म है। नॉट एक्सेप्टेबल मतलब मैं इसे पी नहीं सकता हूँ। द टी इज़ वेरी हॉट, चाय बहुत गर्म है लेकिन पीने लायक है। तो वेरी हॉट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ हॉट बट पॉसिबल टू ड्रिंक। और टू हॉट का मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रिंक। मतलब वेरी हॉट अगर बोलेंगे, मतलब जैसे बहुत ठंड का दिन है और कहीं से गुजर रहे हैं रास्ते में, तो चाय की दुकान मिलती है और वहाँ कहते हैं कि गर्मा गर्म चाय पिला दो, तो पूरा वो गर्म करके तुम्हें देगा और आप उसको पीने लायक अगर समझेंगे तो पिएंगे तो होगा वेरी हॉट। अगर अत्यधिक गर्म है, आप एक सिप लेने के बाद आपकी हिम्मत नहीं हो रही, तो आप वहाँ कहेंगे दैट इज़ टू हॉट, मतलब मैं नहीं पी सकता हूँ। इस तरह से टू एंड वेरी आर यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। टू और वेरी का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, किसी एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले। अब आइए इस चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं कि हाउ टू रिमूव टू फ्रॉम ए सेंटेंस। कोई वाक्य में अगर टू का प्रयोग है तो उसको कैसे हटाएंगे। तो यहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन का ही नियम अपनाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन का नियम ये अपनाना यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमने शुरुआत में ही बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन इंग्लिश ग्रामर में वैसी प्रक्रिया होती है जिसमें वाक्य के किसी एक रूप को दूसरे रूप में बदला जाता है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो वही बात फिर हम यहाँ करेंगे। अगर एक वाक्य दिया गया है टू के साथ, तो उस वाक्य का जो मीनिंग होगा विदाउट टू भी वाक्य का मीनिंग वही होना चाहिए, वही अर्थ होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के टॉप फर्स्ट में हम लोग देखते हैं, कहता है राम इज़ टू वीक टू वॉक। यहाँ पहले सेंटेंस के पैटर्न को समझिए। राम सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, टू एडवर्ब है, वीक एडजेक्टिव है और टू वॉक यहाँ पे फुल इन्फिनिटिव है। पहले भी क्लास में मैं बता चुका हूँ कि टू वॉक और वॉक फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव। बिना टू का अगर V1 का प्रयोग करते हैं तो वो बेयर इन्फिनिटिव होता है, और टू के साथ V1 का प्रयोग करते हैं वो फुल इन्फिनिटिव होता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है, अर्थात अब इसको देखिए हम रिमूव टू किए हैं। तो रिमूव टू करने में हमें क्या करना है, पहला स्टेप कहता है कि टू की जगह पर आप सो लगा दीजिए। वाक्य में एडजेक्टिव आ रहा है, एडवर्ब आ रहा है, उसको रख दीजिए। फिर एक दूसरा क्लॉज शुरू करना है, यानी दूसरा एक छोटा उपवाक्य शुरू करना है। तो उपवाक्य जब शुरू करेंगे तो उसके पहले हमें क्या करना होगा, एक कंजक्शन इस्तेमाल करना है, जो कंजक्शन इस वाक्य में हम यूज करने वाले हैं उसको कहते हैं डैट। डैट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे, दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ने का काम करेगा यहाँ पे। तो जब कंजक्शन आ गया, दूसरा उपवाक्य शुरू करना है, तो हमें एक सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट के तौर पर क्या लगाना है, तो जो शुरुआत में सब्जेक्ट है उसी का एक प्रोनाउन यूज़ कर देना है। तो राम चूँकि मेल है इसके लिए प्रोनाउन ही होगा। अब या तो कैन नॉट लगाना है या कुड नॉट लगाना है। तो कैन नॉट कब लगाएंगे, जब राम के साथ इज़ है या प्रेजेंट टेंस का कोई क्रिया आएगी तभी हम उधर कैन नॉट लगाएंगे। अगर इधर पास्ट टेंस की क्रिया आएगी तो उधर कुड नॉट लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस में डज नॉट वॉक भी हो सकता है, विल नॉट वॉक भी हो सकता है, तीनों सही है, लेकिन ज़्यादा यूज़ में कैन नॉट का होता है, इसलिए आप उसको ज़्यादा दिमाग में रखिएगा। अब इस वाक्य का अर्थ क्या हो गया, सो का मतलब इतना। तो राम इतना कमज़ोर है कि वह टहल नहीं सकता है, अर्थात राम टहलने के लिए अत्यधिक कमज़ोर है। तो देखिए इस तरह से दोनों वाक्यों का अर्थ सेम बन जाता है। मेथड में मैंने लिखा है चेंज टू इंटू सो, टू को सो में बदलिए, फिर एक डैट का इस्तेमाल कीजिए एडजेक्टिव के बाद, उसके बाद एक प्रॉपर प्रोनाउन का इस्तेमाल कीजिए और कैन नॉट या कुड नॉट का प्रयोग करके जो इन्फिनिटिव आया है उसका V1 रख दीजिए। नोट में ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट टेंस के लिए हम कैन नॉट लगाते हैं और पास्ट टेंस के लिए कुड नॉट। इस तरह से इससे संबंधित चैप्टर ऑक्सफोर्ड से एक्सरसाइज 44 है, उसमें 1 से लेकर 21 तक आप एग्जाम्पल बनाइएगा। इसके बाद अगले वीडियो में हम उसका सॉल्यूशन और कुछ और रूल्स को देंगे। धन्यवाद।